जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु जी वर्ड 0.3 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज संधि का चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसमें जितने आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के जितने संधि के क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे इसमें कलेक्शन किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं आइए देखते हैं। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? याद रखिए, ज्ञानोदय में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। अगर पूछे कि इसका विच्छेद क्या होगा तो ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, ये है इसका संधि विच्छेद। तो आपका राइट आंसर है स्वर संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? तो स्वर संधि में है गुण संधि, ठीक है। स्वर संधि में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें है साथियों, इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका अगर विच्छेद करेंगे हम लोग तो जानेंगे, निधन निधन आधार, निधन आधार इसका विच्छेद होगा, ठीक है। तो ये है निराधार। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो याद रखिए, पहला इसका राइट आंसर है अतएव, ठीक है। अगर इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो करेंगे अतः धन एव, अतः धन एव बराबर अतएव। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? इसमें पूछ रहा है कि किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि इसमें किसमें है साथियों? तो याद रखिए, सत धनकार, ऑप्शन सी सत्कार होता है, ठीक है। तो अगर इसका विच्छेद करेंगे हम लोग तो सत प्लस आकार होगा, ठीक है। सत प्लस आकार, यही इसका विच्छेद होगा। याद रखिए, सत्कार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है 85 का, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो अ धन ई बराबर ए, ये किसको व्यक्त करता है साथियों? ये गुण संधि को व्यक्त करता है, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि है। स्वर संधि का भाग है जो कि गुण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो याद रखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे सत आधा त है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है। यह है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, अध अदन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो ये है साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग लगा है, आप लोग जान जाएंगे ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा उद्धार शब्द बनेगा, ठीक है। उद्धार शब्द बनेगा। और अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला, दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिए, दृक धन अंचल, इसमें होता है दृक धन अंचल, ये इसका राइट ऑप्शन है, दृक धन अंचल। और अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है तो इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि है इसमें भी, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिए, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। आप लोग पढ़े हैं शुरू से, ठीक है। तो ये है पर्यावरण।
और पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि, ठीक है, इसमें है यण संधि। स्वर संधि का जो भेद है यण संधि है, ठीक है, स्वर संधि का भेद यण संधि। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिए पो धन अन बराबर पवन होता है, ठीक है। ये कौन सी संधि है? तो ये है अयादि संधि। अगर साथियों यहाँ पे पौ धन अन हो जाएगा तो ये पावन हो जाएगा, ठीक है, पौ धन अन अगर हो जाएगा तो ये पावन हो जाएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी अयादि संधि है, ठीक है, इन दोनों में अयादि संधि है, ठीक है। यहाँ पे पावन हो जाएगा और यहाँ पे पवन हो जाएगा, ठीक है, ये पवन का संधि विच्छेद है। चलिए आगे देखते हैं, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? याद रखिए यथार्थ में है साथियों दीर्घ संधि, ठीक है। अगर पूछे इसका विच्छेद क्या होगा तो इसका विच्छेद है यथा धन अर्थ। यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ होता है, ये इसका विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, महोदय में संधि कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? तो याद रखिए इसमें है साथियों गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। आपको एक ए और ओ की मात्रा अगर दिख जाए बीच वाले वर्ण पे तो समझ लेना कि वहां पे कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। अगर हम पूछें कि इसका विच्छेद क्या होगा तो याद रखिए इसका विच्छेद होगा महाधन उदय। महाधन उदय बराबर महोदय। यहाँ से आ मिला, यहाँ से उ मिला और ये आ उ मिल करके क्या बनाए? ओ का निर्माण कर दिए, ठीक है। तो ये है गुण संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतैक्य। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? अब इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक से बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अय और जब औ की मात्रा आ जाए साथियों तो वहां पे क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो जाती है, तो याद रखिए मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में है साथियों वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगर पूछे इसका विच्छेद क्या होगा तो याद रखिए इसका विच्छेद होगा मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, ठीक है। तो यहाँ पे है वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है और अब तक का ये लास्टवां क्वेश्चन, और साथियों ये प्रैक्टिस सेट भी लास्टवां था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि यशोधरा शब्द में यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए इसका संधि विच्छेद होगा यशः धन धरा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लग गया है विसर्ग, तो ये है विसर्ग संधि। तो साथियों ये थे आपके टेट यूपी टेट सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन थे जो कि 15 से 20 थे, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं उसको भी आप जरूर देखिए, वो ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलेंगे प्रत्यय और उपसर्ग के साथ, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।